हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्यूट सा चैनल पंचशीला एकेडमी पर, जिसमें हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा मैग्निफिकेशन बाय लेंस। यस बच्चों, आपने पिछली क्लास में मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज की हाइट से कितने टाइम्स लार्जर या कितने टाइम्स स्मॉलर। मीन्स ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, आपको देखना है इमेज के हाइट को। इमेज का हाइट एच आई कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन कहता है कि जो इमेज का हाइट है वो एम टाइम्स ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट। जो एम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो है मैग्निफिकेशन, जो हमको एक्सप्लेन करता है कि इमेज अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज का 2 टाइम्स बड़ा है, मतलब 4 सेंटीमीटर, या 1.5 टाइम्स बड़ा है, या 0.5 बड़ा है। ओके, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं इमेज की हाइट की, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसके साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। तो कितने टाइम लार्जर इमेज बनेगी या कितने टाइम स्मॉलर इमेज बनेगी, जो टाइम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नंबर ही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ओके, और जो मैग्निफिकेशन हमको यहाँ मिलने वाला है वो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाय u। चलिए, तो किस तरह से इसको डिराइव किया जाए, सबसे पहले हम उसी पर आते हैं। तो हमने बात की अभी अभी मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो हो गया इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट से। सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इस तरह से इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन हमारे पास मिलता है। इसी से रिलेटेड रिलेशन हमारा एक होता है v अपॉन u। इसको आपने मिरर के अंदर स्टडी किया होगा -v अपॉन u, लेकिन लेंस के अंदर यहाँ पर साइन बदल जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है v अपॉन u। तो इसको आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर बनाते हैं हम एक प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कहीं हमने इस पर ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया है जो कि 2f1 है इसका। तो आप सभी को मालूम है 2f1 पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज इतनी ही हाइट की 2f2 पर बनने वाली है, और ये इमेज जो बनी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसीलिए रियल और इन्वर्टेड भी है। अब कैसे बनी होगी, तो रे के बेस पे बनी होगी। एक रे पैरेलल यहाँ से आई होगी, इस लेंस पर इंसिडेंट हुई होगी, और इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्ट होकर फोकस से होते हुए इस इमेज के हेड से होते हुए ऐसे जा रही। इमेज तो खैर बाद में बनेगा, रे के रिफ्लेक्शन के दौरान वो हमने उसको पहले ही ड्रॉ कर लिया। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास करवाते हैं तो वो रे यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाती है। दोनों रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर क्या बनने वाली है, आपकी इमेज मिल जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। डन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ ओ ए बी और दूसरा इस तरफ ओ ए डैश बी डैश, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, या ट्राइंगल के सीधे सीधे हम नेम ही लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए और ओ ए बी ले लेते हैं इसको, ये बी है यहाँ पर, ओ ए बी, एंड इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। इन दोनों में हम देखते हैं इसकी हाइट का रेशो इसकी हाइट के साथ। अच्छा, पहले हम एंगल बताएं तो सही कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखते हैं। सो ओ ए बी के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितनी 90 डिग्री दिखा दो। ओ ए
नहीं, ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी, ये वाला बी डैश, ये वाला ए डैश, बी डैश ए डैश, दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है। फिर एक है ए ओ बी, फिर है ए डैश ओ बी डैश। सो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों हमारे जो एंगल्स यहाँ पर है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है इसलिए बराबर है। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी बराबर है, देन ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की हाइट का रेशो ये हो गया ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस का रेशो ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। इसको रिवर्स कर लेते हैं हम, तो ये हमको मिलता है ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। इसको पूरा उल्टा कर लिया हमने यहाँ पर। ए बी डैश ये रहा, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज की हाइट है, तो इमेज की हाइट को हमने लिखा एच आई बाय ए बी। ए बी कौन है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एच ओ। अब साइन लगा दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था इसीलिए साइन माइनस लगाना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था इसलिए साइन क्या लगाया हमने इस पर पॉजिटिव। आप पॉजिटिव ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इज इक्वल टू ओ बी डैश, ओ बी डैश कौन है? ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस इंसिडेंट की डायरेक्शन में ही है तो वी ही आएगा, ठीक है। फिर कौन बचा हमारा? ओ बी, ओ से बी इंसिडेंट के अपोजिट चलना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू, ओके, माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां बच रहा है एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच आई बाय एच ओ ये कौन है? आपका मैग्निफिकेशन, तो यहां हमने लिख दिया इसको मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। आपके पास अगर इमेज का डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो तो आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दोनों की हाइट हो तो भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में क्या क्या हमें करना है वो सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो फाइनली आपके पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इन चारों से भी आप आपस में जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके केस नंबर फर्स्ट पर। केस नंबर फर्स्ट, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। अगर हम बोले इफ m इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये m पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों साइन कैसे हो? सेम, एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन। सेम साइन के किस केस में हो सकते हैं? तो जब हमारा ऑब्जेक्ट अपराइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो और इमेज भी कहाँ हो? अपराइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों जब ये हमारे ऊपर की साइड होंगे, इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे और एम आपका क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कब हो सकता है? तो आपने लेंस पर पढ़ा है कि इमेज अगर आपका ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है तो इसकी इमेज इधर बनती है। दूसरा आपने पढ़ा है कि इसी लेंस के बहुत ज़्यादा पास में अगर ऑब्जेक्ट आएगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच तो उसकी इमेज
यहाँ पर बनती है। ओके, अब ये वाला तो ये हाइट तो क्या है इसकी प्लस HO, लेकिन ये माइनस HI है। हम सेम साइन की बात कर रहे हैं। सेम साइन कब मिलेंगे? जब ये HO ऊपर हो और HI भी कहाँ हो? ऊपर, दोनों ऊपर रहे तो हो सकता है। ये वाली कंडीशन में इमेज बनती है वर्चुअल, इस वाली में तो रियल बनती है। तो मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इस केस में HO और HI दोनों आपके सेम साइन होंगे, और जो इमेज है वो इमेज हमारी कौन सी बनेगी? वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का नेचर यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और यही सेम केस हमने मिरर पर भी स्टडी किया है। तो इस पर जो हमारा प्लस माइनस मैग्निफिकेशन पर इफेक्ट नहीं करता। यहाँ वर्चुअल इमेज हमारी सेम साइन की वजह से मिल रही है, तो मिरर में भी सेम सिचुएशन हमको मिली है। केस नंबर 2 पे आते हैं। M नेगेटिव कब हो सकता है? तो M नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक अपोजिट साइन का होना चाहिए। So when HI and HO are of opposite साइन, जब ये ऑपोजिट साइन होंगे उस केस में M नेगेटिव होगा। अगर ये M नेगेटिव आ रहा है तो इसको देखो आप, यहां जो इमेज बनी है वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। सो इफ M इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, देन जो आपकी इमेज है वो इमेज बनेगी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। डन। तो M पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, M नेगेटिव रियल इमेज, और सेम केस मिरर पर था, इसलिए कंफ्यूजन भी आपको बाद में नहीं रहेगा। ये थी मैग्निफिकेशन की कंडीशंस। ठीक है, और कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं। M लेस देन 1 कब होगा? M लेस देन 1 तब होता है जब ऊपर वाली आंख की वैल्यू छोटी हो जाएगी नीचे वाली के कंपैरिजन में। मतलब इमेज छोटा बनेगा किस पर? मिरर, हमारे लेंस पर। सो HI इज लेस देन HO, इस केस में हम लेस देन 1 मिलेगा। और फोर्थ, M ग्रेटर देन 1 कब मिलेगा? जब हाइट ऑफ इमेज लार्जर देन क्या आ जाए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस केस में M हमारा मोर देन 1 मिलता है। एक और देख लेते हैं हम। अगर HI इक्वल टू HO हो जाए तो इस केस में मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1। तो मैग्निफिकेशन 1 आया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही हमारी क्या है? इक्वल साइज में मिलेगी। डन। चलिए, तो ये थे मैग्निफिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पूरी तरीके से मैग्निफिकेशन का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो अपन चलते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर, और आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की बात चल रही है और वो है 5 सेंटीमीटर टॉल। प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। कहां? किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। तो ये माइनस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ रखे होंगे? इधर कहीं, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, रियल इमेज है, रियल इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन जरूर नेगेटिव हुआ होगा। और रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट, इमेज की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रियल इमेज है तो ये क्या होगी? नेगेटिव। इस फॉर्म। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस वगैरह हमको सब निकालना है। M फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस V फाइंड करना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस F फाइंड करना है, और साथ में इसका नेचर आपको बताना है।
चार चीजें हमको निकालनी है और इन चारों को निकालने के लिए हम चलते हैं सीधा सीधा। फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है, अगर फोकल लेंथ फाइंड नहीं करनी होती तो हम लेंस फॉर्मूला लगा देते, वो नहीं लगा पाएंगे। तो अगले फॉर्मूले पर जाते हैं, वो है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO, और दूसरा हमारे पास है M इज इक्वल टू V/U, ये भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास जो लगाने के लिए है हम ये लगाते हैं HI/HO इज इक्वल टू V/U। इसमें चारों वैल्यू हमारे पास, चार में से तीन वैल्यू नोन है हमारे पास, HO है, HI है और क्या है, U भी है, तो V निकाल लेते हैं। HI हमारे पास है -10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय HO हमारे पास है 5 इक्वल V फाइंड करना है डिवाइड बाय U -30। ओके, 5 से कैंसिल किया है 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो V इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो प्लस का 6, तो 6 × 10 ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। इमेज जाएगी 60 सेंटीमीटर दूर। ओके, चलिए U है हमारे पास, V है, तो फोकल लेंथ F फाइंड कर लेते हैं। और F का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे, हमने लेंस फॉर्मूला स्टडी कर लिया है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। F निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u माइनस v बाय uv। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें इसको। सो F इज इक्वल टू u हमारा -30 है, v हमारे पास 60 है, -60 सॉरी, इसको उल्टा करेंगे तो ये चेंज होगा ना, सही कर रहे थे हम। जो फॉर्मूला हमारा है इस तरह से होगा uv/u माइनस f, u माइनस v। ओके, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इधर गया इधर u माइनस v अपॉन uv, टर्न करोगे तो uv बाय u माइनस v। अब v हमारे पास है 60 डिवाइड बाय -u, तो -30 माइनस 60। ठीक है, सो F इज इक्वल टू 3 6 80, 18, 0 0 आ गया डिवाइड बाय -90, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 9 से कैंसिल, ये 2 2 ये 0। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका डबल जाओगे आप तो यहाँ पर सेंटर होगा 2f2, टोटल डिस्टेंस होगी 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है 2f और f1 के बीच, ये लो f1 और 2f1 के बीच, तो इमेज कहाँ जाएगी, 2f2 के इधर पीछे कहीं बनेगी 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ से पैरेलल रे लेके आओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऑप्टिकल सेंटर से लाओ, फिर ऐसे ले जाओ, तो इस तरह से इमेज आपकी ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर। और कुछ फाइंड करना है, फोकल लेंथ आ चुकी है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। HI है हमारा कितना, -10 बाय HO, HO हमारे पास है 5, कैंसिल कर दो 2, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। मतलब जो इमेज हमको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा मिलेगा। देखिए ये 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब डबल है जस्ट। तो मैग्निफिकेशन भी यही कह रहा है कि इमेज आपकी 2 टाइम्स हो गई है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, और माइनस साइन लगा है, मतलब इमेज रियल बनेगी। यहाँ दिख भी रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी क्योंकि हाइट माइनस है, ये रियल इमेज मिलती है। ओके, तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर है, जो जो भी पॉसिबल पॉइंट्स आपसे वो पूछ सकता था एग्जाम्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज, एक रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज बनाता है 40 सेंटीमीटर अवे, सॉरी 45 सेंटीमीटर अवे। जहां लेंस खड़ा है आपका, उस लेंस से
इमेज जो बनी इसकी डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर पर, ये ए डैश बी डैश। द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अपन ने ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या मान लिया, एच ओ, तो एच ओ का 3 टाइम्स कर लो, क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज रियल बन रही है, इस केस में मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -3 मिलेगा, तो 3 गुना बड़ी इमेज आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर। इस समय ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, जो कि पॉजिटिव होगा, ऊपर रखा है। ये 2 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, और तीसरा जो है वो पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू 2f2, ये बाद में करते हैं, पहले ही निकालते हैं। तो u फाइंड करना है। आपके पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन 3 है, तो पहले हम मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास v है और m भी है, साथ ही ho भी है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाने से हमको आसानी से क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। सो hi/ho इज इक्वल टू v अपॉन u। इससे भी कर सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस नहीं आता है यहाँ, hi/ho, इससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको लगाते हैं, hi इक्वल टू -3ho रख दो, -3 इंटू ho डिवाइड बाय ho इज इक्वल टू v हमारे पास है 45 सेंटीमीटर बाय u। ho से ho कैंसिल, u इधर, तो u इज इक्वल टू -45/3, so u इज इक्वल टू 15 माइनस में। ऑब्जेक्ट हमारा 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, u हमें मिल चुका है। देन अगला हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ। u हमारे पास है, तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू u इंटू v बाय u माइनस v। f इज इक्वल टू u हमारे पास यहाँ पर है माइनस में 15, अभी निकाल लिया हमने, इंटू v आपके पास है 45 इंटू 45, फिर डिवाइड बाय u -15 -45। सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें या बाद में भी कर सकते हैं, तो 15 इंटू 45 एज इट इज रहने दो, बाय इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 60। ओके, सो 15 4 जा 60 और 4 से इसको कैंसिल हम करेंगे तो काम नहीं बनेगा, माइनस से माइनस उड़ गया, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4, पॉइंट आ रहा है, एक बचा है, 10 हो गया है, पॉइंट 2 जा 4 2 जा 8, 2 बचे 20, तो ये आ गया 5। 11.25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, ओके, तो फोकल लेंथ भी आ गई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी आपके पास आ चुका है। सो हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है अपने को। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है, मल्टीप्लाई कर लो, सो hi इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ये इमेज का हाइट हमें मिल जाता है। ओके, और अगला है लास्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू 2f2। 2f2 से आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। चलो करते हैं। तो देखिए, ये था ऑप्टिकल सेंटर, यहां से आप कितना चले जाओ, 11.25 सेंटीमीटर दूर, तो लगभग हम इतना मान लें, ये है फोकस 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इसका डबल करो आप तो 11.25 का डबल कर ले हम, तो 11 का डबल करेंगे 22, 25 का डबल 50, तो लगभग लगभग हम यहाँ जब पहुँचेंगे तो ये 2F1 आपका यहाँ होगा। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल ये हमको मिलेगी 22.50 इतना। ओके, अब इतना ही आप इधर चले जाओ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा दूर है, इसका आधा ले लो यहाँ पर, यहाँ आपका 2F2 है, ठीक है, ये 2F2 है, जिसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना है, तो जो फोर्थ ऑप्शन आपका है, अब टोटल ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पर है, उसमें से आप इसको माइनस कर लो, बचा हुआ क्या आएगा। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू 2F2 इज 22.5 सेंटीमीटर, वह है 22.5 सेंटीमीटर 2F2 की कंपैरिजन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, सारे ही कॉन्वेक्स हैं हमारे पास, कौन क्यों नहीं आया अभी तक, चलो कोई बात नहीं। फोकल लेंथ है 18, सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर प्लस का होगा। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस, इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड इज रियल, रियल है तो माइनस साइन लगा दो, इसका मतलब m इज इक्वल टू -2 मिल गया। बाकी आप कर सकते हैं, फटाफट देखो इसको और सॉल्व करो। आपको पहला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u फाइंड करना, इमेज का डिस्टेंस v फाइंड करना, हाइट ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज दिस, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ho 3.5 है तो आपको इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है और इसका नेचर बताना है। करें सॉल्व, ये सारी चीजें हमको यहाँ से निकालनी है। ओके, फोकल लेंथ गिवन है, v और u हमारे पास गिवन नहीं है, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड यहाँ से करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है तो हम पहले hi फाइंड कर लेते हैं। So hi is equal to -2 of ho. So hi is equal to -2 into ho 3.5। ओके, आपने सॉल्व किया, कितना है आंसर, मल्टीप्लाई कर लो। So hi is equal to -7 सेंटीमीटर, 3.5 का डबल कर लो, 7 सेंटीमीटर की क्या मिलेगी आपको, इमेज मिलेगी, जो कि ऑब्जेक्ट से दुगनी है। देखो ऑब्जेक्ट 3.5 का, इमेज 7 की, मैग्निफिकेशन 2, मतलब रियल इमेज बन रहा है, माइनस में है तो हाइट ऑफ इमेज आ चुका है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। तो इन दोनों की हेल्प से हम आगे की कहानी शुरू करते हैं, और आगे की कहानी को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाँ, ये दोनों एक साथ अननोन है, कोई एक नोन होती तो हम फॉर्मूला लगा लेते m इक्वल टू v अपॉन u का। अब ये नहीं है तो एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसका, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, आपने v अपॉन u तो पढ़ा ही है, लेंस फॉर्मूले से अगर हम v को कैलकुलेट करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v निकालना हमको, इसको इधर भेज दो, तो 1/f प्लस 1/u, एलसीएम लो तो ये u प्लस f बाय uf, उल्टा कर लो तो v इज इक्वल टू uf बाय u प्लस f। ये वैल्यू हम इसमें रख लें, सो m इज इक्वल टू v की जगह रखेंगे हम तो uf बाय, ये u ऑलरेडी है, इंटू u प्लस f, इससे ये कैंसिल, सो m इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f।
मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और ये आपके पास आता है, यहां से हम यू निकाल सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों ही क्या है, ये अननोन, तो इसके लिए इसको लगाते हैं। सो m इज इक्वल टू एफ बाय एफ प्लस यू, आगे पीछे कर सकते हो आप। सो m इज इक्वल टू एफ आपके पास 18 सेंटीमीटर है डिवाइड बाय 18, और u कितना है, u फाइंड करना है, प्लस u। m हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी रख दो -2, ये -2 मल्टीप्लाई करो, -36 -2u इज इक्वल टू 18। ओके, इधर 2u को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ, तो -36 -18 इज इक्वल टू 2u, ये हो गया 54 और ये हो गया 2u, 2 से काट दो इसको, ये आ गया 27 माइनस में। सो u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, u -27। अब इसको लगा के आप v निकाल लो, m इज इक्वल टू v अपॉन u, ये -2 इक्वल टू ये v अपॉन -27, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो v इज इक्वल टू +54 सेंटीमीटर, ये भी हमें मिल जाएगा। अगर आप u की टर्म में फॉर्मूला न लगाना चाहो तो आप यहाँ से u को सेपरेट कर लो और फिर u की प्लेस पर वैल्यू रख दो, तो नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो शायद बनेगा आपका m इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन u। हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखना एक बार सॉल्व करके आप, चलो कर ही देते हैं हम। सो 1/f 1/v माइनस 1/u, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, एलसीएम लो तो vf और ये f माइनस v, 1 अपॉन u, u को सेपरेट करेंगे तो u इज इक्वल टू vf बाय f माइनस v, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे डिवाइड में, so m इज इक्वल टू v बाय vf बाय f माइनस v, v से v कैंसिल, so m इज इक्वल टू f माइनस v बाय क्या बचा f, ये v के फॉर्म में आपको मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट v भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले और आप याद रखें मैग्निफिकेशन के, ये कहीं आपकी हेल्प करने वाले हैं। और नेचर बताना है तो मैग्निफिकेशन अगर माइनस में है तो नेचर भी क्या है इसका, रियल बनेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट सब आ चुका है यहाँ पर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब आया है कॉनकेव लेंस। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा फिक्स कर दो नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज हुज मैग्निफिकेशन इज +0.4। मैग्निफिकेशन प्लस आया है, इसका मतलब इमेज तो वर्चुअल बनी, और वो भी कितना 0.4, मतलब छोटी ही इमेज बनेगी। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट इस समय 7.5 सेंटीमीटर है, हाइट है। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का हाइट और नेचर, ठीक है। ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो सारी चीजें आपको कॉनकेव पे फाइंड करना है आप। अब आपके पास मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, तो इमेज का हाइट तो बहुत आसान है निकालना। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव ही है m तो। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m 0.4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। hi इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया 5 को 20, ओके 0 2 कैरी 4 7 28, 28 और 2 30, तो ये आ गया 3.00 सेंटीमीटर इमेज का हाइट। इमेज हाइट आ चुका है तो यू भी एक साथ अननोन है, तो हमको फॉर्मूला जो लगाना है अभी जो हमने लगाया था वो अप्लाई करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ, ये इमेज की टर्म,
और v की टर्म में, और दूसरा m इज इक्वल टू u माइनस एफ बाय एफ, सॉरी एफ बाय यू प्लस एफ, एफ बाय यू प्लस एफ, ये उल्टा है ठीक इसका, एफ बाय यू प्लस एफ, ये दोनों लगा के आप निकाल सकते हो। m हमारे पास है 0.4, ये 0.4 इज इक्वल टू एफ आपके पास -20 है, माइनस v फाइंड करना है बाय एफ -20, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये 80 मतलब 8.0 माइनस में इज इक्वल टू -20 माइनस v को इधर ले आओ, -20 प्लस 8, सो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड है। ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है 7.5 सेंटीमीटर वाला, यहाँ कहीं इमेज बनेगी आपकी, ओके 12 सेंटीमीटर हाई। सो डिस्टेंस पर चलिए अगला u फाइंड करना है तो इसको लगा लो, 0.4 इज इक्वल टू -20 बाय u -20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 0.4 u माइनस 8.0 इज इक्वल टू -20, इसको इधर ले जाओ, 0.4 u इज इक्वल टू कितना बच रहा माइनस का 12, सो u इज इक्वल टू -12 बाय 0.4, पॉइंट से उड़ाया 0 लग गई, 4 से कैंसिल किया, 4 3 जा 12 30, सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, u आ गया, v आ गया, hi मिल चुका है, नेचर आपका वर्चुअल है क्योंकि इमेज कैसी है और मैग्निफिकेशन कैसा है उसका पॉजिटिव, m पॉजिटिव, तो इमेज जो है नेचर, इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती है कॉनकेव लेंस पर। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फिर से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनाता है, ऑन स्क्रीन बनाता है, जो कि प्लेस्ड है 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। से कहना क्या चाहते हो आप, तो आप कहना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ऑन स्क्रीन बना रहा है, तो किसकी है वो 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ओके कहां बना रहा है 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो सीधी सीधी उसने गिवन है कि जो इमेज बनेगी यहां से 48 सेंटीमीटर दूर आप बना लो इधर कहीं, तो ऑब्जेक्ट कहां है देखते हैं, फाइंड करना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है, इमेज रियल है इसीलिए ये पॉजिटिव आएगा। द इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m इज इक्वल टू भी यहाँ पे 2 आ चुका है। इमेज रियल है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, दूसरा मैग्निफिकेशन m निकालना जो कि आ चुका है -2, फोकल लेंथ f आपको फाइंड करनी है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। इफ द डिस्टेंस ऑफ इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट निकालनी है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, ठीक है इसके बाद में करेंगे। तो इमेज की हाइट दी है, फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की दी है तो -m × h निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ये है मैग्निफिकेशन 2, या पहले से माइनस मत लगाओ बाद में लगा देंगे, m × h, ये -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, ये आ चुका है।
है ना, बहुत आसान और मजेदार क्वेश्चन है, साइन का ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लो आप। अगला अपने को फाइंड करना है, यहाँ से u फाइंड करें हम और v गिवन है, तो बड़ा आसान तरीका है, m इज इक्वल टू वी बाई यू निकाल लो। सो m हमारे पास -2 है इक्वल टू, ये -2 m कहाँ गया जरा, v हमारे पास 48 है बाई u है, 2 से काट दो इसको, कितना आ गया है 24। सो u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर पर कौन आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो इमेज आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हाइट आ गई, हाइट के बाद क्या बचा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट वाला लगा दो, u माइनस वी, अरे नहीं मुन्ना, u v पहले मल्टीप्लाई में होंगे ऊपर, फिर डिवाइड में u माइनस वी होगा। सो f इज इक्वल टू u हमारा -24 है, v हमारा 48 है, बाई u हमारा -24 है, और फिर से v हमारा 48 है। तो पहले सबको जोड़ लो, फिर मल्टीप्लाई करना है, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई हमें आते ही कहाँ है। इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा, -72, और -72 इसको 24 से काट दो, 24 से काट दे तो कितनी बार बचा, 3 टाइम्स, और 3 से इसको काट दो 16, कितना आसान है। तो माइनस से माइनस भी उड़ गया है। सो f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इतने बड़ी कहानी का इतना छोटा सा सार हमें मिला है। ये तीनों आ चुके हैं, ये भी आ चुका है। अब क्या है, स्टेट वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f और बियॉन्ड 2f। कहाँ रखा है वो, f और 2f के बीच रखा है या 2f के भी पीछे रखा है, वो आपको बताना है। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ देखो पहले कितनी आई, 16 सेंटीमीटर। तो यहां से f 16 सेंटीमीटर है, और यहां जाओगे आप तो ये फिर 16 सेंटीमीटर। मतलब आप अगर हम इस 2f की डिस्टेंस देखें तो टोटल 32 होगा ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, चलिए इतना, ये भी 16 है, यहां से आता। अब 32 तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -24 पर। 2f है 32, ऑब्जेक्ट है 24 पर। 16 32 है, तो हमको 24 पे ले जाना है। 16 यहाँ मान लो आप, तो 4 20 4, ठीक है, 1/3, तो ये यहाँ रखा है। तो कहाँ रखा है वो, ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा बिटवीन 2f एंड f। 2f एंड f यहाँ पर रखा है, बियॉन्ड 2f नहीं रखा है। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, तो आज का था ये आखिरी क्वेश्चन, और हमारा सीरीज होता है यहाँ पर एंड। तो लेंस का हमने पार्ट पढ़ा, लेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेंस का फॉर्मूला पढ़ा हमने, लेंस के लिए हम लोगों ने मैग्निफिकेशन को स्टडी किया, और अब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ये कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट पूरी तरीके से खत्म होता है। हम नए टॉपिक जो कि बेस्ड होगा वो भी लेंस पर ही है हमारा। अभी लेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी लेंस और चलेंगे, क्योंकि हमको लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, पावर पढ़ना है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी इसके अंदर बाकी है। तो पहली बात, हमारी मैग्निफिकेशन का आज यहाँ पर एंड होता है। कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो हो सकता है या तो कॉम्बिनेशन या फिर लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक पढ़ते रहें और मस्त रहें।